पाकिस्तान के ऊपर गैर कानूनी गैर आईनी तरीके से काबिज जंगल के बादशाह आसिम मुनीर के जराइम को आप जानते हैं। पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म सितम के बारे में आपको मालूम है। इमरान खान के साथ उसके नारवा गैर इंसानी गैर कानूनी गैर आईनी सलूक के बारे में आप जानते हैं। इस जुल्म सितम के साथ साथ उसने और उसके खानदान ने करप्शन का बाजार भी गर्म कर रखा है पाकिस्तान में। अहमद नूरानी की रिपोर्ट आप तक पहुंच चुकी होगी, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर और उसके खानदान की करप्शन के हवाले से कुछ इंकशाफात किए हैं, जिसमें उन्होंने आसिम मुनीर की 2 बेटियों को सफारती पासपोर्ट इशू करने के बारे में भी बताया। अहमद नूरानी की ये रिपोर्ट फैक्ट फोकस वेबसाइट पे है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहने वाले लोग VPN का इस्तेमाल करके इस वेबसाइट पे जाकर रिपोर्ट खुद पढ़ सकते हैं। बुनियादी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। फैक्ट फोकस पे अहमद नूरानी की इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ या बादशाह GHQ ने जनरल आसिम मुनीर के दौर में सिविल इदारों पर गिरफ्त मजबूत कर दी। वाशिंगटन DC से अहमद नूरानी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तकर्री के बाद से सिविलियन इदारों पर जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ की गिरफ्त गैर मामूली हद तक मजबूत हो गई है। उनके रिश्तेदारों और करीबी साथियों ने बड़ी बड़ी सरकारी तकर्रियों में खुलम खुला मुदाखलत की है और बहुत कम कारकर्दगी के बावजूद आला ओहदों पर फायज हैं, जिसकी मिसाल फौज की बेएहतियाती और पाकिस्तान में गलत इस्तेमाल की मिसाल है। अहमद नूरानी ने इसके खानदान के बारे में बात करते हुए इस रिपोर्ट में लिखा कि आर्मी चीफ के मामू सैयद बाबर अली शाह 2023 के अवाइल से ही इस्लामाबाद के एक गैर एलानिया बादशाह रहे हैं और साबिक DG FIA अहमद इसहाक जहांगीर की तकर्री समेत कई अहम तकर्रियों, अवार्ड्स और तरक्कियों में उनका अहम किरदार था। एक और बाअसर रिश्तेदार आर्मी चीफ की फर्स्ट कजन हाजरा सोहेल हैं, जो नवंबर 2022 में जनरल आसिम मुनीर की तकर्री के वक्त वफाकी हुकूमत के एक इदारे में स्कॉलरशिप मैनेजर के तौर पर काम करने वाली एक आम मुलाजिम थी। उन्हें पहले किसी रस्मी अमल के बगैर इंतहाई आला ओहदे पर तैनात किया गया और फिर महीनों के अंदर उसी इदारे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। जनरल आसिम मुनीर की अहलिया इरम आसिम के करीबी खानदान के फर्द मोहसिन नकवी इस बात की एक और अहम मिसाल है कि मुनीर के चीफ के दौर में जाती फायदे के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ किस तरह ताकत और असर रसूख का इस्तेहसाल किया गया। मुतल्लिका महारत की कमी के बावजूद उन्हें मुल्क के 2 इंतहाई काबिल और ताकतवर ओहदों यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन और वजीर दाखिला सौंपा गया। उनकी तकर्री ने उकरबा परवरी, बेलगाम लालच और इख्तियारात के बेदरे गलत इस्तेमाल की एक बेमिसाल सतह की निशानदेही की, जो इस हुकूमत की पहचान बन चुकी है। सैयद बाबर अली शाह की बेटी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फर्स्ट कजन हाजरा सोहेल वफाकी हुकूमत के एक इदारे पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड PEEF में स्कॉलरशिप मैनेजर थी, जो कि नवंबर 2022 में नेशनल एंडोवमेंट स्कॉलरशिप फॉर टैलेंट के नाम से जाना जाता था, जब जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का आर्मी चीफ मुकर्रर किया गया था। यह तंजीम वफाकी तालीम और पेशा वराना तरबियत की वजारत के मातहत काम करती थी। फैक्ट फोकस की वेबसाइट पे जाएं तो इसकी तफसीलात आपको मिलेंगी। मैंने सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा है। इसके बाद जनरल आसिम मुनीर के मामू साहिब सैयद बाबर अली शाह के बारे में लिखते हैं कि सैयद बाबर अली शाह, जो कि जनरल आसिम मुनीर के बतौर आर्मी चीफ तकर्री से कबल लंदन में मुकीम थे, इस्लामाबाद मुंतकिल हो गए और अगस्त 2023 में अपनी मुद्दत पूरी करने वाली वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत मखलूत हुकूमत के आखिरी महीनों में तेजी से ताकतवर तरीन शख्सियात में से एक के तौर पर उभरे। वजीर आजम के दफ्तर में उनका बुनियादी रब्ता उस वक्त वजीर आजम के मशीर और अब वफाकी वजीर बराए इक्तसादी अमूर अहद शीमा से था। एक तवील अरसे तक दोनों ब्यूरोक्रेट्स और सियासतदानों ने अहम पोस्टिंग और तरक्कियों को हासिल करने के लिए उनसे मदद तलब की। अगस्त 2023 में शुरू होने वाली अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर क़यादत निगरान हुकूमत में भी इनका असर और रसूख बरकरार रहा। बाबर अली शाह के बारे में उन्होंने लिखा कि 20 साल की उम्र में बाबर ने नुज़हत बाबर से 1976 में शादी की, जो उस वक्त 22 साल की थी, और उनके 5 बच्चे थे। सैयदा हाजरा, सैयद हसन बाबर, सैयदा फातिमा, सैयदा राबिया और सैयदा रुकैया। उनके पैदाइश के साल भी साथ लिखे हैं। 2001 में 45 साल की उम्र में बाबर ने 17 साला जहरा बाबर से शादी की, जो अपनी बड़ी बेटी से 7 साल छोटी और अपनी सबसे छोटी बेटी से 4 साल बड़ी थी, जो कि 2008 में 13 साल की थी। इसके बाद उनकी बेटियों को जो सफारती पासपोर्ट इशू हुए हैं उसके बारे में उन्होंने बात किया कि जनरल आसिम मुनीर के अहले खाना को सफारती पासपोर्ट का गैर मुजाज इजरा पाकिस्तान को बहैसियत मुल्क कानून और ज़ाब्ते के तहत चलना चाहिए, लेकिन क्या यह जंगल के कानून की हुक्मरानी बन गया है? इसका वाज़ेह तौर पर मुशाहिदा इस हकीकत से किया जा सकता है कि जनरल आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैनाती के फौरन बाद उनके खानदान के अफराद, जिनमें से कुछ सफारती पासपोर्ट के भी अहल नहीं थे, को ये बावकार सफरी दस्तावेजात दी गई। मिसाल के तौर पर जनरल आसिम मुनीर की शादीशुदा बेटियां, जो उनके करीबी खानदान का हिस्सा नहीं थी क्योंकि वो अपने अगले घरों में जा चुकी हैं, को भी सफारती पासपोर्ट जारी किए गए। उनमें सुंदस उजैर, जो उजैर अली शाह से शादीशुदा हैं, और खदीजा आसिम, जो सैयद उसामा बिन अफजल से शादीशुदा हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट ने फैक्ट फोकस को तस्दीक की कि ये पासपोर्ट वाकई जारी किए गए, और FIA के सीनियर हुकाम ने तस्दीक की कि यह कायम करदा कवानीन की खिलाफ वर्जी में किया गया। ये आप देख सकते हैं खदीजा आसिम का सफारती पासपोर्ट, जिसकी शादी पासपोर्ट के इजरा के वक्त सैयद उसामा बिन अफजल से हुई थी। निजी मालूमात को धुंधला किया गया, सारी डिटेल्स को मैंने ब्लर कर दिया। इसके बाद उनकी जो दूसरी बेटी सुंदस उजैर का सफारती पासपोर्ट, जिसकी शादी पासपोर्ट के इजरा के वक्त उजैर अली शाह से हुई थी, इनकी डिटेल्स को भी मैंने ब्लर कर दिया। ये तो जी है इनकी करप्शन। आसिम मुनीर के जुल्म जबर फस्तायत के अलावा इसके खानदान की करप्शन और मुल्क में लूट मार। सोशल मीडिया पे शदीद रद्द-ए-अमल चल रहा है इनके खिलाफ, और सोशल मीडिया पे सुंदस के बारे में यह कहा जा रहा है, सुंदस आसिम के बारे में, कि इसकी शक्ल जो है वो आसिम मुनीर की बजाय शोएब अख्तर से मिलती है। अब इस तरह की बातें करने की जरूरत नहीं है। लोग कह रहे हैं कि इनकी अमी जान इरम आसिम शोएब अख्तर को बतौर फास्ट बॉलर बहुत ज्यादा पसंद करती थी, तो यार इसका यह मतलब नहीं है कि अगर वो शोएब अख्तर को एक फास्ट बॉलर के तौर पे पसंद करती थी तो उनकी बेटी की शक्ल भी जो है वो शोएब अख्तर की तरह मिलती हो। कम ऑन यार, इस तरह की हरकतें ना करें, इस तरह की बातें ना करें। डिस्कस करने की बात इनकी करप्शन है और इनके बाप आसिम मुनीर की पाकिस्तानियों के खिलाफ जुल्म सितम की एक ना खत्म होने वाली दास्तान है, जिसको खत्म होना है सूनर और लेटर। पाकिस्तान पाइंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद।